हेलो फ्रेंड्स, सिंपल अबंडेंस बुक रीडिंग का जो ये बुक हम लोगों ने स्टार्ट की थी, आज ये हमारा तीसरा दिन है। तो आज इस थर्ड डे में हम लोग 14 अप्रैल के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। 14 अप्रैल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम 100% श्योर कि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में रिलेट कर पा रही हूँ। खुद भी मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रही हूँ कि जो कॉन्सेप्ट ऑथर ने 14 अप्रैल में शेयर किया है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से मैं भी अपनी लाइफ में गुजर चुकी हूँ। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो 14 अप्रैल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, आप देख पा रहे हैं, व्हेन यू हंग्री एंड थर्स्ट। सो आज के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं तो ऑथर ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज किया है कि जब हम लोगों को भूख लगती है, मीन्स जब हम हंग्री फील करते हैं या फिर हम थर्स्टी फील करते हैं, तो क्या वाकई में ही हम हंग्री होते हैं? बहुत सारी स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि जो लोग अपनी लाइफ में डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं वो ओवर ईटिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं। मीन्स वो अननेसेसरी अपनी इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली फेस ना करके उसे एंड अप करते हैं ओवर ईटिंग के साथ, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं। तो ऑथर ने ये सेम क्वेश्चन रेज किया है कि व्हेन यू आर फीलिंग हंग्री, आर यू रियली हंग्री और आर यू फीलिंग एंजाइटी और आर यू इन डिप्रेशन? सो यूजर ने उसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन किया है कि नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको भूख लगती है या जब भी आपको थर्स्टनेस फीलिंग होती है उस समय आप अपने आप से ये क्वेश्चन करिए, क्या सच में आपको भूख लग रही है? अगर तो आपकी फिजिकल बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करती है कि येस यू आर रियली हंग्री, then eat it. But if you are feeling that you are not hungry, you are feeling anxiety, you are feeling depression, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आपको काम करना चाहिए। और उसका सॉल्यूशन खाना नहीं है या उसका सॉल्यूशन वाइन पीना या ड्रिंक करना नहीं है। मे बी अगर आपकी प्रॉब्लम छोटी है या मोस्टली शायद कभी कभी किसी को एग्जाम की वजह से एंजाइटी हो जाती है, कभी किसी को जॉब की वजह से एंजाइटी हो जाती है, कभी कभी बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं जिनकी वजह से एंजाइटी हो जाती है। तो अगर तो आपको छोटी मोटी सिचुएशंस की वजह से एंजाइटी हो रही है तो आप सिंपल वॉक करने के लिए जा सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, अपने किसी बेस्टी से बात कर सकते हैं सो दैट कि उस प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर सके। बट अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है तो आपको एक पर्टिकुलर डॉक्टर या फिर एक पर्टिकुलर साइकाट्रिस्ट के साथ डिस्कशन करना चाहिए सो दैट आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप ओवर ईटिंग करना स्टार्ट करें। अपनी लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को मैं काफ़ी हद तक रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में भी एक ऐसा लाइफ स्पैन था, मीन्स एक ऐसा टाइम था जब बहुत सारे इंसिडेंट्स की वजह से मैं खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और एक्चुअली ये फीलिंग भी नहीं आ रही थी, समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम ऐसा क्यों फील कर पा रहे हैं। तो उस समय मेरे साथ भी यही होता था, मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने लग गई थी जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था। अपनी लाइफ को मैं चेंज तब कर पाई हूँ जब मेरे अंदर अवेयरनेस आई है, और वो अवेयरनेस मुझे मिली है बुक रीडिंग की वजह से। जैसे जैसे मैंने बुक्स रीडिंग स्टार्ट करी वैसे वैसे मेरे सामने जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, मीन्स हमें हमारी लाइफ में मेडिटेशन की क्या वैल्यू है, हमारी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट की क्या वैल्यू है, सबसे पहले इन सबसे भी पहले कि मेरी लाइफ में मेरी खुद की क्या वैल्यू है, तो उन सभी वैल्यूज़ को, उन सभी कॉन्सेप्ट को मैं समझ पाई। तो धीरे धीरे मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना स्टार्ट किया। डेफिनेटली बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, बहुत सारे कोर्सेज मैंने किए हैं, मेरे बहुत सारे मेंटोर्स रहे हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई एम NLP प्रैक्टिशनर टू, और अपने इस चैनल के थ्रू वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं। तो अगर आप मेरे साथ इस नॉलेज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरी चीज़, अगर आप एंग्जाइटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ओवर ईटिंग करने की बजाय अपनी बॉडी को सुनिए कि आपकी बॉडी आपसे क्या चाहती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि उनका रिजल्ट आने वाला तो उनके पेट में उनको लगता है कि बटरफ्लाइज चल रही हैं, तो
आप अपनी बॉडी की आवाज़ सुनिए कि आपकी बॉडी आपको क्या कहना चाहती है। अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी फील कर रहे हैं और वो छोटे टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप उसको सॉल्यूशन एक नॉर्मल वॉक करके या फिर गाने सुन के या फिर अपने किसी फ्रेंड से डिस्कशन करके ओवरकम कर सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, किसी साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर दिखाइए, किसी से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। सो गाइज, आई रियली होप आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, और आप में से जो लोग इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी ज़रूर ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो अपनी कल की वीडियो में इसी बुक के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो अगर आप इस बुक रीडिंग की जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड जब आप इन वीडियोस को देखते हैं और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा पर्सन आता है जो वाकई में इस सिचुएशन को फेस कर रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। क्या पता आपकी एक छोटी सी शेयरिंग की वजह से उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय। सायोनारा।